विधानसभा में जाता था, जब मैं भगवान विधानसभा में जाता था तो एक सवाल हम पूछते थे कि भैया, चाचा, दादा, पिताजी सब लोग पूछते थे, भैया बहनों कि भैया वोट हम आपको ही देंगे, जीतोगे जरूर बेटा, चुनाव जरूर जीतोगे, आशीर्वाद है आप लोगों का। लेकिन एक हाथ जोड़ करके निवेदन करते थे कि बेटा चुनाव जीतोगे, जीतने के बाद भागना मत, बीजेपी वालों के पास मत जाओ। ये बीजेपी वाले जैसे जीतोगे तुमको पैसा से खरीद लेंगे, वचन में तुम नहीं बिकोगे। मैंने वादा किया है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, चितौली गांव में मैं आज भी बोल के जा रहा हूँ कि भारत देश में कोई ऐसा बैंक नहीं बना जो एक मजदूर बेटा को खरीद ले। जब तक रहूंगा बीजेपी के साथ लड़ाई रहेगी। लोगों ने एक चीज और कहा कि यहाँ सीट पर मोदी जी लड़ रहे, इनको हराना मुश्किल नामुमकिन है। अब वो हार गए तो मोदी जी हारे कि नहीं हारे? हमने किसको हराया? हमने किसी को नहीं हराया। अगर यहाँ मैंने किसी को हराया है तो नरेंद्र मोदी जी को भी हराया है, और मैंने नहीं हराया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यूपी के आप देखिए होंगे 3 घंटा इनका घटिया खड़ा कर दिया बनारस सीट पर। 3 घंटा वो आगे चले, पसीना छुड़ा दिए, और जहाँ बड़े बड़े लोग दावा कर रहे थे उनको किसी तरह अपना सीट बचाना पड़ा। अगर बढ़िया से जांच हुई भी हमका तो हमारे अजय भाई जीते होंगे, अजय भाई जीते होंगे, क्योंकि लाख बचाया गया। अगर प्रधानमंत्री का सीट है किसी तरह बचाओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना मत, बहुमूल्य मत देकर के मुझे अपना भाई, अपना बेटा को आपने सांसद बनाया है, जिस उम्मीद से बनाया है। आपका मान सम्मान के लिए भी कहीं खून पसीना भी बहाना पड़े, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। ये मैं वचन के साथ वादा करता हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा। जो विकास अंधा हो गया था 10 साल से, जो सदन में आपकी आवाजें बंद हो गई थी, अब आवाज बंद नहीं होगा। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डीएम साहब को कल 3 बार फोन किया, मेरा फोन नहीं उठाया, मेरा फोन नहीं उठाया। मैं सासाराम में गया था, आज हाहाकार मचा हुआ है पानी के लिए। मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि सर आप बता दीजिए पानी के ऊपर कर क्या है, इतना बता दीजिए, क्योंकि जनता मुझसे पूछ रहा, मैं भी सांसद हो गया। फोन नहीं उठाया। मैं उनसे भी निवेदन फिर से करना चाहूंगा। निवेदन क्या, आग्रह करना चाहूंगा कि आप जनता को सुनिए। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, और जितने भी ऑफिसर हैं सब जनता के नौकर हैं। यही कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो हम हो चाहे जितने भी ऑफिसर हैं, सब जनता का सेवक है, और जनता का सेवा करना। जनता का फोन उठाना बंद कर दीजिए, इससे दुर्भाग्य के बाद जनता के लिए कुछ भी नहीं होगा। यही जनता हमें भी सांसद बनाया है। यदि मैं घर में जीतने के बाद सो जाता, दिल्ली जाकर के आराम से मुझे अच्छा फ्लैट मिला है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ 5 स्टार होटल जैसा मुझे रूम मिला, बड़ा गद्दा मिला। यार इसको तो नींद नहीं लगेगा, बड़ा गद्दा 6-7 को तकिया मिला। मैं बोला यार नहीं सो पाऊंगा, चलो जल्दी भागो यहाँ से। मैं आया, 2-3 दिन रहा, रजिस्ट्रेशन करना होता है। अपना दल का संसदीय दल का नेता हम लोगों ने माननीय सोनिया मैडम को बनाया, विपक्ष का नेता को चुना। 2-3 दिन रहा, उसके बाद में आया, और जब से आया हूँ कंटिन्यू आपके बीच में। मैं वादा करता हूँ कि 1 साल में सभी गाँव को मैं भूल जाऊंगा। जो भी समस्या होगा उसके ऊपर काम होगा, जरूरत पड़े, क्योंकि सरकार हमारी नहीं है बिहार में, सरकार हमारी देश में बिहार में नहीं है। 25 में पक्का मैं कह रहा हूँ कि हम लोग का सरकार होगा, हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा। और सरकार नहीं है, हो सकता है कभी कभी हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़े, और आपका जरूरत हो तो आप लोग को हम बुलाएंगे, आप लोग को भी आना होगा। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ आप सभी को मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए भाई तेज प्रताप जी को, इनका नाम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे माननीय नेता के लड़के का नाम तेज प्रताप था। धन्यवाद। एक तरफ 400 पार का नारा लग रहा था, एक तरफ 400 पार का नारा लग रहा था, एक तरफ बड़े नेताओं का जयकारा था। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, हेलीकॉप्टर से लोग गांव में उतरना शुरू कर दिया। जहां हेलीकॉप्टर कोई उतरता नहीं था, वहां हेलीकॉप्टर से प्रचार होने लगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे साथ जो काफिला था, ऐसे गार्जियन लोग का काफिला था। हमारे साथ जो मुख्यमंत्री थे हमारे तेज प्रताप भाई थे। हमारे लिए जो बहुत सारे गरीबों का एक बड़ा जत्था था। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी घाम है ना, ये भी व्यतीत हो जाता था कभी कभी। हम लोग इतना चले धूप में, हम लोग का ये कुर्ता जो था भीग जाता था, उसके बाद भीगने के बाद फिर सूख जाता था।
तो ये सूरज भी लज्जित हो जाते थे कि यार ये किस मिट्टी के लोग बने हुए हैं, आप कितना घाम करें, 40 डिग्री 50 डिग्री, किंतु 49 से भी पार कर रहे, उसमें भी हम लोग रोड शो कर रहे थे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर ये जीत हुई है तो ये कोई जादू नहीं था। हमारे बड़े भाई बोले कि आप जादूगर एक नाम देता हूँ, ये जादू नहीं था, ये हमारी मेहनत था, हमने मेहनत के बल पर ये चुनाव जीता। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, मैं वादा किया था और गाँव में मुझे जाना है, और 1 साल में मैं वचन दे रहा हूँ, 1 साल में मैं सभी गाँव में चला जाऊंगा। ये जो साल होगा 1 साल में मैं सभी गाँव में चला जाऊंगा। सासाराम पार्लियामेंट का जितना गाँव है उन सभी गाँव में जाऊंगा, क्योंकि जब मैं गाँव बोल रहा था तो बहुत सारे लोगों का एक सवाल था और आरोप भी था कि सांसद को हम लोग जिता देते हैं लेकिन जीतने के बाद कोई गाँव में नहीं आता। तो ये जो है सवाल, ये जो ओरहन हम लोग भोजपुरिया में इसको ओरहन कहते हैं, शिकायत कहते हैं, ये शिकायत को मैं मिटा दूंगा। मैं आज वादा करता हूँ कि हर गाँव में मैं जाऊंगा और इस बात को अगला चुनाव में लोग नहीं कहेगा कि अपना सांसद हम लोग का गांव में नहीं आया, चाहे वो छोटा गांव हो, चाहे मुझे वोट मिला हो नहीं मिला हो, मुझे लोग समर्थन किया हो नहीं किया हो, लेकिन मैं उनके साथ उनके पास जाऊंगा, उनका दुख दर्द सुनूंगा और जो मुझसे हो सकेगा वो करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। आप सबको मालूम होगा, आप चुनाव देखे होंगे, इस समय मुझे क्यों कम मिला ये भी जानते हैं। मीडिया में प्रत्येक दिन मेरा ही नाम चल रहा था कि नहीं चल रहा था, मनोज कुमार ये है, मनोज कुमार वो है, ऐसे है वैसे है, कोई धर्म कोई जाति कोई संप्रदाय, बहुत सारा आरोप मेरे ऊपर लगा। एक दिन मैं पटना में था, सच्चाई में बता रहा हूँ, होटल बंद करके मैं रो रहा था। बोला यार कौन सा मैं काम किया हूँ, आज लोग मुझे आतंकवादी बना दिया, जितने मीडिया थे सब लोग मेरा ही नाम चला रहे हैं। तो मैं बोला कि यार कौन सा बड़ा अपराध मैं कर दिया, क्या मैं किया हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन में मेरे ऊपर एक भी केस नहीं, एक भी केस, एक केवल सोशल जस्टिस को लेकर के मैं लड़ाई लड़ा था। तो सोशल जस्टिस तो भाई लड़ाई लड़ेंगे ना सामाजिक न्याय के लिए, उसमें लोगों ने कुछ नाम दे दिया, लेकिन आज तक मेरे जीवन में कोई केस नहीं। लेकिन मीडिया ने क्या चलाया, मनोज कुमार ये है, मनोज कुमार वो है। मैं रो रहा था होटल में और यही सोच रहा था क्या मैं विचार किया तो पता चला कि मेरे ऊपर इसलिए आरोप लगाया जा रहा है कि मैं एक मजदूर का बेटा हूं। अगर मैं भी डीएम का बेटा होता, मैं भी किसी एसपी का बेटा होता, मैं भी किसी बड़े घराने से आया होता, मैं भी किसी बड़े पति के घर से आता, तो मेरे ऊपर ये आरोप लगाने वाले डरते। ये आरोप इसीलिए लगाए जा रहे हैं, मेरे अपनों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, जो मेरे साथ खाना खाया, जो मेरे साथ चला वो भी और मेरे ऊपर आरोप लगाया। अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, तो मैं सोचा तो यही चला, पता चला मुझे यार आरोप इसीलिए लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर कि मैं गरीब बाप का बेटा हूँ। मेरे पिताजी 5 साल के उम्र में अनाथ हो गए, तो ये सब विचार नहीं किया। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, 1 घंटा में केस किया गया और मेरे बेटा को 1 घंटा में अरेस्ट किया गया और 1 घंटा में ले जाकर के जेल में डाल दिया गया। मेरा बेटा जस्ट 18 साल पूरा किया था, दिल्ली में पढ़ता था, घर आया था और चूंकि मैं नहीं था, दिल्ली था, और मेरे बेटा को लोगों ने ले जाकर के जेल में डाल दिया। मैं अफसोस किया, वाह, इसीलिए हुआ कि मैं बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा। और मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी जब वार करता है तो एक तरफ से वार नहीं करता है, चारों तरफ से वार करता है। लेकिन बीजेपी को भी पता चल गया ये गरीब ये मजदूर का बेटा है, आग में पक करके निकला है, चाहे मुझे तुम फांसी पर चढ़ा दो, लड़ाई तुमसे लड़ना हम कभी बंद नहीं करेंगे। और जितना ही लड़ाई होता है उतना ही छेनी हथौड़ी बनना, बड़े बड़े पहाड़ को आप सुने होंगे, दशरथ मांझी छोटा सा छेनी और छोटा सा हथौड़ी को लेकर के पहाड़ को काट दिया, उसका खून मेरे रग में फंसा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ आवाज चल रही थी 400 पार का, मैंने उनका खटिया खाल कर दिया कि नहीं कर दिया। 240 करा के रख गए, 3 और चले गए, बंगाल का भी 40 में 3 और खत्म कर दी थी। इनका धरती जमीन रेल गया। मैं आपको उस बात बता रहा हूँ, 6 महीना में आप देखते रहिए, 6 महीना में आपकी सरकार बनेगी, उनकी खटिया खाल होगी। जनता जो है जिस प्रकार से मैंने दिया इंडिया गठबंधन का, वो पूरा होगा भारत देश में। अब चाचा जी हो सकता है समझ लें और जरूर समझेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो मत दिया
मैं आपका बेटा हूँ, आपका बीच का बेटा हूँ, इसी मिट्टी का लाल हूँ। और आने वाला दिन में मेरा बेटा बोल रहा था, छोटा सा बेटा है, 16, 17, 18, 14 साल का, वो बोला कि आपका चुनाव जीत गया, अब क्या जरूरी है इतना गर्मी में जाने का। तो मैंने अपने बेटा को समझाया 5 दिन पहले कि बेटा वो रिहर्सल था, फिल्म तो अब स्टार्ट सरकार बनाना है। माननीय तेजस्वी जी का नेतृत्व में, मुख्यमंत्री बनाने का नेतृत्व में, हमारे इंडिया गवर्नमेंट का नेतृत्व